नमस्कार मित्रों, न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था पर चर्चा का जो आज का उद्देश्य है वो ये है कि हाल में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट जाहिर करी है और उस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी माइनस में 29 तक गई है। ऐसा नहीं कि भारत अकेला देश है जिसकी जीडीपी गिर रही है, केवल चाइना +3 है। बाकी जितने भी तथाकथित विकसित और विकासशील और राष्ट्र हैं उन सब की जीडीपी गिर रही है। परंतु यहाँ मुद्दा ये आता है कि जब ये हालात हैं तो हमारी सरकार की योजनाएं क्या हैं, क्यों कर सरकार हमको गुमराह कर रही है। इन मुद्दों पे चर्चा न करके, स्पष्टता से बात न करके, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कैसे होगा जब आपकी जेब में पैसा नहीं, 2 पैसे आप किसी व्यवसाय में लगा नहीं सकते, कहीं से 2 पैसे का आपका आमद नहीं, तो आत्मनिर्भर कैसे होगा। क्या चाहती है सरकार, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा क्या लेबर करे दिन में और इनके बच्चे जो है पूरा सुख सुविधा संपन्न होकर के उसका आनंद प्राप्त करें। इन IAS IRS के बच्चे पूरा जीवन का आनंद लें और हमारा बच्चा MBA करने के बाद 1000 2000 10,000 की नौकरी के लिए परेशान हो। ये आत्मनिर्भरता सिद्ध करना चाहती है भाजपा सरकार। साथियों, ये बड़ी दयनीय स्थिति है और दयनीय इसलिए भी है कि हमको केवल गुमराह किया जा रहा है बातों के लक्ष्यों पर। हमको आज भी स्थितियां स्पष्ट नहीं की जा रही हैं। रिजर्व बैंक ने तो यहाँ तक शंका जाहिर करी है कि आने वाला समय भारत के लिए आर्थिक अंधेर का समय है। अंधेरा है, कोई भविष्य दर्शित नहीं होता निकटस्थ भविष्य में। क्यों? विकास हो नहीं रहा है, विकास के नाम पर केवल लूट हो रही है। उसका छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर करूंगा। कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था, जिसमें 7-7.5 लाख रुपए का पैकेज जो था, 7.5 लाख करोड़ का पैकेज, वो MSME और न्यू स्टार्टअप के लिए था। परंतु दुर्भाग्य क्या है कि मैं भी कुछ दिन पूर्व भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में गया केवल जानकारी के लिए कि साहब हमारे लिए पैकेज आया है, MSME हमारा संस्थान है और नया स्टार्टअप है, हमको लोन कैसे मिलेगा। उसने स्पष्ट मना कर दिया कि साहब ये सरकारी घोषणाएं हैं, अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं हुई। तो क्या कर रहा है वित्त मंत्रालय? क्या शर्म नहीं आ रही वित्त मंत्रालय को कि इस तरीके की लोक लुभावनी घोषणाएं करके आदमी को गुमराह करके फिर वोट पाने के लिए आदमी का दोहन करें। हिंदुस्तान की समस्या मित्रों, सबसे गंभीर समस्या हिंदुस्तान की गंदी राजनीति और ब्यूरोक्रेसी की है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी संविधान के प्रति समर्पित नहीं है और राजनीतिक पार्टियां संविधान मानती नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का एक सूत्री उद्देश्य केवल सत्ता सुख का भोग है। उनका कोई उद्देश्य देश का विकास नहीं है। छोटा सा शेयर करूंगा आपके साथ एक मामला। कोरोना काल में भारत सरकार ने बार बार निवेदन किया, जिससे मजदूर पलायन कर रहा था, कि आप मजदूरों का पलायन रोकें, इनको चाहे कम तनख्वाह दें लेकिन इनको रोकें, इनको न निकलने दें। और मित्रों, सरकार क्या कर रही है? पूरे लॉकडाउन पीरियड का उत्तर प्रदेश सरकार के UPPCL ने न टोटल पूरा बिल लिया, सारे सेस लिए, एस लिए, मीटर रेंट लिया और लोड लिया। ये ईमानदार है सरकार। क्यों? क्योंकि यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको किन्हीं भी हाल में हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता को नोचना है। आदरणीय योगी जी, ये रामराज नहीं है। में वृद्धि, किस आदमी की आमद बढ़ रही है योगी जी? क्या आपके अधिकारी केवल उत्तर प्रदेश की जनता को नोचने में लगे? क्या UPPCL का बैठा हुआ जो मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप है, क्या वो केवल इसलिए कि किस तरह जनता को नोचा जाए, उसका शोषण किया जाए? नीति आयोग, उत्तर प्रदेश नीति आयोग का एक और फरमान, आप गाड़ी बाहर खड़ी करेंगे सड़क पे तो आपको यूजर चार्ज देना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात है, आप चार्ज लीजिए, लेकिन कितने चार्ज लेंगे? जब गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तब आप परसेंटेज में उसका जो है टैक्स लेते हैं। सड़कें आप दे नहीं पा रहे, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं करा पा रहे, सड़कें अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पा रहे, तो क्या केवल जनता को लूटना उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के इन ब्यूरोक्रेट्स का?
क्या उत्तर प्रदेश नीति आयोग भी भारत के नीति आयोग की तरह केवल इस बात के लिए बना है कि किस तरीके से जनता का दोहन कर ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व लाया जाए और फिर उस राजस्व से माननीयों के भत्ते बढ़ाए जाएं, 7वां 8वां 9वां 10वां पे आयोग पे कमीशन लगाया जाए, माननीयों की पेंशनें बांटी जाएं और जनता को मसल के ख़त्म कर दिया जाए? यदि ये सोच है नीति आयोग की, तो साथियों ऐसा नीति आयोग कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है, न हमारी संविधान की सोच का हो सकता है। गंभीर प्रश्न है। पार्टीगत सोच से हट करके सोचिए कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां और सरकारें हमारे बच्चों के भविष्य को किधर लेके जा रही हैं। हम आप ऐसे ही बेबाक चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।